हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू इंट्रा कॉग्निशन। और असिस्टेंट प्रोफेसर परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आई हुई है स्टेट यूनिवर्सिटी में। और बहुत सारे सब्जेक्ट्स है। स्टेट यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है, हरियाणा में है ये। ठीक है, कुरुक्षेत्र में ही लोकेटेड है। के नाम से जानी जाती है। के कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी हरियाणा। ठीक है। तो इसमें जो वैकेंसीज़ है 77 टोटल वैकेंसीज आई हुई है। और आज से यानी 7 फरवरी से ही इसकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो शुरू हुए हैं। और लास्ट डेट जो एप्लीकेशन का है वो है 28 फेब। ठीक है, तो आप 28 फरवरी तक अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो डेट ऑफ पब्लिकेशन एडवर्टाइजमेंट का 4 फरवरी को हो चुका है। सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 7 फरवरी से शुरू हो गया। एंड क्लोजिंग ऑफ एप्लीकेशन 28 फरवरी से है। अब हम सब्जेक्ट्स देख लेते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट में ये वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, तो टोटल 77 पोस्ट है। ठीक है, और जो आपका पे स्केल होगा वो लेवल 10 का होगा, यानी 57,700 से स्टार्टिंग है। एंड इट गोज़ अप टू 1,82,400 रुपीज़। ठीक है, तो हम इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं, फॉर्म कैसे भरना है, कौन कौन सी वैकेंसी है, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। ठीक है, ये सब देख लेते हैं। सब्जेक्ट्स देख लेते हैं सबसे पहले कौन कौन सी सब्जेक्ट्स में आई हुई वैकेंसी। बॉटैनी, ठीक है, एक पोस्ट है। जनरल कैंडिडेट कॉमर्स में एक दो पोस्ट है। तो इसमें कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, डिस्टेंस एजुकेशन, कॉमर्स हिंदी, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इलेक्ट्रॉनिक साइंस, इंग्लिश, फॉरेन लैंग्वेजेस, इसमें फ्रेंच और जर्मन में वैकेंसी है। हिंदी, हिंदी में 10 वैकेंसी है। होम साइंस इंटीग्रेटेड ऑनर्स स्टडीज़, इसमें बायोकेमिस्ट्री, बॉटैनी, कंप्यूटर साइंस, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स, म्यूजिक, पंजाबी, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, लो माइक्रोबायोलॉजी, पंजाबी, फिलोसॉफी, फिजिकल एजुकेशन, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, संस्कृत एंड इंडोलॉजिकल स्टडीज़, संस्कृत डिपार्टमेंट। और टोटल वैकेंसीज जो हैं वो 2 वैकेंसी है। ठीक है, और देख लेते हैं संस्कृत, पाली एंड प्राकृत। संस्कृत यहाँ पे 3 वैकेंसी है टोटल। सोशल वर्क में भी एक वैकेंसी है जनरल कैटेगरी में। ठीक है, तो अच्छा मौका है सोशल वर्क कैंडिडेट्स के लिए भी। स्टैटिस्टिक्स में है एक वैकेंसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। देन टीचर ट्रेनिंग एंड रिसर्च में पेडागोजी ऑफ आर्ट, पेडागोजी ऑफ बायोलॉजिकल, इंग्लिश, हिंदी, होम साइंस, म्यूजिक, पंजाबी, फिजिकल साइंस, फिजिकल एजुकेशन, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन एंड मैनेजमेंट में 2 वैकेंसी है। तो इसकी इन सबकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो अलग अलग है। और इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ पोस्ट कोड, और यहाँ पे 4 वैकेंसी है, 2 जनरल, एक बैकवर्ड क्लास और एक एससी एंड 1 इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या है सभी कैटेगरीज के लिए। अब एप्लीकेशन फ़ीस जो होगी वो जनरल कैटेगरी के लिए होगी 2,000 रुपीज़। फीमेल जनरल कैटेगरी जो हरियाणा स्टेट के हैं उनके लिए 1,000। देन SC ST BCA BCB EWS कैटेगरी जो हरियाणा स्टेट के उनके लिए 500। एंड कैंडिडेट्स ऑफ डिफरेंशियली एबल्ड कैटेगरी ऑफ हरियाणा स्टेट, उनके लिए कोई फीस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है ना। तो अब एलिजिबिलिटी फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर अपेंडिक्स 1 to 7 में दे रखा है। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि आपका मास्टर्स होना चाहिए 55 डिग्री, और नेट आपका क्वालिफाइड होना चाहिए कंसर्न यानी रिलेवेंट डिसिप्लिन में, उससे रिलेटेड डिसिप्लिन्स में। ठीक है, आप ये पॉइंट्स पढ़ सकते हैं, ये मैं PDF का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और हम चलते हैं डायरेक्ट अब कि कब क्या पोस्ट, कैसे कैसे रिक्रूटमेंट होगा, एग्ज़ाम होगा, इंटरव्यू होगा, क्या क्या पूछा जाएगा, उन सब पे चलते हैं। ठीक है, तो एग्ज़ाम नहीं है इसमें, डायरेक्ट आपका यहाँ पे रिक्रूटमेंट होगा, डायरेक्ट इंटरव्यू बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, इंटरव्यू ऑफलाइन मोड में अभी मेंशन किया गया है कि ऑफलाइन मोड में होगा इंटरव्यू। काफ़ी सारे पॉइंट्स डिटेल डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं यहाँ पे, आपको कैसे अप्लाई करना है, क्या करना है, वो हम सब समझ लेते हैं। ठीक है, तो अगर PhD प्रोग्राम 2009 से पहले आप अगर रजिस्टर्ड है तो ये सर्टिफिकेट आपको भरना होगा। तो 3-4 सर्टिफिकेट इसमें अटैच्ड है। तो अगर और अगर PhD प्रोग्राम आफ्टर 2009, 11 जुलाई आफ्टर 9, तो ये वाला सर्टिफिकेट आपको भरना होगा। ठीक है, देन ओके, सो दिस इज़ द सर्टिफिकेट। अगर आपने इन सारी यूनिवर्सिटी, सिंघानिया यूनिवर्सिटी, EIILM यूनिवर्सिटी सिक्किम, मानव भक्ति भारती यूनिवर्सिटी, तो इन सारी यूनिवर्सिटी में से अगर किसी एक से आपने PhD किया है तो ये सर्टिफिकेट आपको भर के और अटैच करना है एप्लीकेशन में। ठीक है, देन बैकवर्ड क्लास सर्टिफिकेट दे रखा है, और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ये भी आपको भरना होगा। और देन
एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन जो है वो देखिए मैंने आपको बता चुका हूँ मैं आपको 55% के साथ आपका जो मास्टर्स होना चाहिए, और एक्चुअल में 55% आपका थ्रू आउट होना चाहिए, 10th 12th बैचलर्स एंड मास्टर्स, और साथ में नेट क्वालिफिकेशन ज़रूरी है। ठीक है, तो ये लगभग सभी कैटेगरी में यही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सारी कैटेगरी में यही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप देखेंगे। अलग अलग जो सब्जेक्ट है उनके अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन्ड है, और सभी में लगभग यही है। तो ठीक है, आप देख सकते हैं, एक बार इसको ध्यान से पढ़ें उसके बाद अप्लाई करें। 2000 रुपीज़ इसकी कॉस्ट, जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो है, कॉस्ट ऑफ एप्लीकेशन फ़ीस। और हम चलते हैं सिलेबस पे और जो सिलेक्शन का प्रोसीजर है उस पर। ठीक है, तो ये बहुत डिटेल्ड जो रिक्रूटमेंट ये आया हुआ है एडवर्टाइजमेंट, आप अगर जिस सब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं उस सब्जेक्ट की एलिजिबिलिटी एक बार ज़रूर पढ़ें अप्लाई करने से पहले। ठीक है, तो मैं सोशल वर्क का बता दूं, उसमें आपको 10th 12th में 55%, बैचलर्स में 55, मास्टर्स इन सोशल वर्क में 55%, साथ में सोशल वर्क में आपका नेट होना चाहिए। ठीक है, तो हम चलते हैं जो सिलेबस है, जो क्या पूछा जाएगा इंटरव्यू में, और इंटरव्यू कैसे होगा, और क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको इंटरव्यू कॉल के लिए इम्पॉर्टेंट है। आपको इंटरव्यू कॉल अगर आए तो आप उसके लिए आपको, हाँ, तो ये है जो APR है। ठीक है, मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो API स्कोर जो आपका है। तो इसमें एकेडमिक रिकॉर्ड एंड रिसर्च परफॉर्मेंस 50% इसको वेटेज दिया गया, एकेडमिक रिकॉर्ड को 40%, रिसर्च परफॉर्मेंस को 10%। ठीक है, तो एकेडमिक रिकॉर्ड का आपका 40% मार्क्स होगा उसमें। ठीक है, 10th 12th बैचलर्स मास्टर्स। देन असेसमेंट ऑफ डोमेन नॉलेज एंड टीचिंग स्किल्स 30%, डोमेन नॉलेज 25%, टीचिंग स्किल्स 5%, इंटरव्यू परफॉर्मेंस 20%, तो टोटल 100% है। इसमें अगर हम मार्क्स कैसे कैलकुलेट किए जाएंगे 100 में से, तो 10th के जो होंगे वो जो भी परसेंटेज ऑफ मार्क्स होंगे इंटू 0.2, मैक्सिमम 6 मार्क्स अलॉटेड है 12th के लिए 6, ग्रेजुएशन के लिए 6, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए 7। अगर आपका नेट और PhD दोनों है तो 15 मार्क्स होंगे। ठीक है, MPhil है तो सिर्फ 5 नंबर। बाकी सारे जो हैं, आपका जो रिसर्च परफॉर्मेंस है वो आपके रिसर्च पेपर पब्लिश्ड है, उसके बेसिस पे आपको रिसर्च परफॉर्मेंस के मार्क्स दिए जाएंगे। तो इस तरह से API स्कोर आपका कैलकुलेट किया जाएगा, देन आपको इंटरव्यू कॉल आएगा। ठीक है, तो इंटरव्यू के लिए जो सिलेबस है वो भी वेबसाइट पे मेंशन्ड है, मैं उसकी भी लिंक डाल दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो ऑल द बेस्ट, एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, 28 फरवरी तक आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, और सब्सक्राइब करें चैनल को अगर आप पहली बार मेरी चैनल पे जुड़े हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।